क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि डायबिटीज तभी होती है जब बार बार प्यास लगे, बार बार यूरिन आए? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। डायबिटीज कई बार बिना किसी सिम्टम्स के भी होते हैं। चलिए आज समझते हैं डायबिटीज को, शुगर की बीमारी को। डायबिटीज को हम कैसे पहचानें? कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के? नॉर्मली जब बहुत तेज भूख लग रही हो, बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो, कई बार रात में उठ के वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ रही हो, रात में बहुत यूरिन पास करने की नीड हो रही हो, पैर हाथ में जलन, झंझनाहट, बिना वजह थकान महसूस होते रहना, नींद ठीक से ना आना। रखिए, अगर किसी भी तरह का हमारे शरीर में कुछ घाव बन गया हो या कट लग गई हो, अगर वो नॉर्मली तरीके से नहीं ठीक हो रहा है तो हमें शुगर की जांच जरूर करानी चाहिए। क्योंकि अगर शुगर बढ़ा होता है, डायबिटीज होती है, तो उंड जल्दी ठीक नहीं होता। किसी भी तरह के इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होते डायबिटीज के केस में, अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो। इसकी स्क्रीनिंग किसे करानी चाहिए? याद रखिए, अगर उम्र 35 साल से ज्यादा हो रखी हो, मोटापा हो, फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री हो, बीपी हाई रहता हो, पीसीओएस है, एक्सरसाइज कम करते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, पहले गेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था, इन केसेस में डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस होती है। सिर्फ शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी के कई पार्ट्स को अफेक्ट करती है, जैसे हमारी आंखें, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारा नर्व्स। इस कारण डायबिटीज के पेशेंट्स को हमेशा इन सब चीजों की भी जांच साथ में करानी चाहिए, जिसमें यूरिन एसीआर टेस्ट है, रेटिना की चेकअप है। डायबिटीज किडनी को चुपके से नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए यूरिन एसीआर टेस्ट, प्रोटीन, नॉर्मल यूरिन टेस्ट होने के बाद भी अर्ली किडनी डैमेज मिस हो सकता है, इसलिए एसीआर टेस्ट इंपॉर्टेंट है किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए। डायबिटीज में पैरों की सेंसेशन कम हो सकती है, अक्सर चेक करें कि कहीं सूनापन, जलन, झंझनाहट, कोई जख्म ना हो। रोज रोज अपने पैरों को चेक करें। अब आती है हमारा सबसे महत्वपूर्ण, हार्ट के बारे में। डायबिटीज के साथ बीपी और कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए रेगुलर चेकअप में हमेशा ध्यान रखें कि हमें बीपी चेक कराना है, हमें अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करके रखना, हमें अपने शुगर को कंट्रोल रखना है, किडनी फंक्शन, यूरिन एसीआर टेस्ट करवाना है। डायबिटीज कैसे चेक होती है? फर्स्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपीबीएस एंड एचबीएवनसी। फास्टिंग ब्लड शुगर खाली पेट में होता है, इसलिए इसके लिए 8 घंटे की फास्टिंग की जरूरत होती है। ये अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह टेस्ट किया जाता है। इसे दोपहर में कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं, इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। फास्टिंग ब्लड शुगर हमें सुबह सुबह देने हैं, 8 घंटे के फास्टिंग के बाद देनी है। अब बात करते हैं पीपीबीएस क्या होता है। इसका मतलब है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक कराना है। सबसे पहले आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करिए। मील शुरू करने के टाइम को नोट करिए। मील स्टार्ट होने के 2 घंटे के बाद ब्लड सैंपल दिया जाता है, ठीक है। चलो समझते हैं कैसे। अगर आपने 1 बजे खाना शुरू किया है, ओके, तो आपने 1 बजे शुरू किया, आपने टाइम नोट किया और आप 3 बजे के अराउंड आपको सैंपल देने जाना है। इस बात को ख्याल रखें, ठीक है। ये बात याद रखना कि 2 घंटे खाना खत्म होने के बाद नहीं, मील शुरू होने के 2 आवर को काउंट किया जाता है। पीपीबीएस हमें ये बताता है कि खाना खाने के बाद हमारी बॉडी शुगर को किस लेवल तक कंट्रोल कर पा रही है। HbA1c क्या होता है? HbA1c को 3 महीने की शुगर रिपोर्ट समझा जा सकता है। चलो इसे 3 महीने की शुगर रिपोर्ट कैसे समझते हैं? एक्चुअली हमारे ब्लड में ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाता है, ग्लूकोज हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाता है। इसी अटैच ग्लूकोज के परसेंटेज को HbA1c बताता है। इस टेस्ट के लिए फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइम ब्लड सैंपल दिया जा सकता है। ये टेस्ट लगभग 2 से 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर लेवल का आइडिया देता है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको कि एफबीएस आज सुबह की शुगर को बताता है, पीपीबीएस खाने के बाद की शुगर को बताता है, और जबकि HbA1c पिछले हफ्तों की 2 से 3 महीनों के शुगर कंट्रोल का आइडिया देता है। आती है कि डायबिटीज से बचाव कैसे करें। डायबिटीज से बचने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाइट या लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं है, बस कुछ सिंपल हैबिट्स हमें सिंपल हैबिट्स को डेली लाइफ का पार्ट बनाना है। पहले हमें अपने खाने पे ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपने घर का खाना खाना है, जिसमें सब्जी, दाल, मिलेट्स ये सब ज़्यादा हो।
बाहर की चीज़ों पे, मीठे चीज़ों पे, मिठाई, बिस्किट, चिप्स, ये सब को लिमिट करना है। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे एक्टिव रहने की ज़रूरत है। सुबह शाम 15 से 30 मिनट हमें ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशंस करनी चाहिए। इससे हमारा वेट कंट्रोल होगा। अगर वेट कंट्रोल होगा तो डायबिटीज़ के बहुत सारे रिस्क को हम कम कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि टोबैको और स्मोकिंग जैसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि टोबैको सिर्फ लंग्स के लिए हार्मफुल नहीं है, ये ओवरऑल हार्ट के लिए भी अफेक्ट करता है। एनीवे डायबिटीज़ में हार्ट्स अफेक्टेड है, ऊपर से हम अगर टोबैको लेंगे तो हार्ट्स की कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएगी। हमें अपनी नींद को रेगुलेट करना है, रेगुलर स्लीप रूटीन मेंटेन करना है। 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए, जिससे कि स्ट्रेस मैनेज हो सके। स्ट्रेस मैनेजमेंट, नींद के कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों को हम कैसे करेंगे तो योगा और मेडिटेशन से कर सकते हैं। योगा और मेडिटेशन को अपने डेली लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बनाइए। हमेशा याद रखें, सिम्टम्स डेवलप होने का वेट ना करें, स्क्रीनिंग कराएं। अगर फैमिली में कुछ भी रिस्क फैक्टर लंबे समय तक हाई रहता है तो हमारे बॉडी के कई ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए सिम्टम्स का वेट ना करें। और रिस्क है तो समय पे शुगर को चेक कराइए। डायबिटीज है तो रेगुलर फॉलोअप रखिए। सिर्फ शुगर नहीं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, आंखों की चेकअप, पैर का ध्यान रखना, ये इन सब बातों को आप याद रखें। डायबिटीज को जितनी जल्दी डिटेक्ट और कंट्रोल करेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशन से हम उतना ही बच सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन उतनी ही कम